ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं कार्तिक मास में रोज नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास की कहानियाँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहते थे जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नितनेम बना रखा था। वो एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्थ दिया करती थी। समय बीता, पोती जवान हुई और उसका विवाह हो गया। जब वो ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा, गणेश भगवान की कहानी का नेम कभी भी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते रास्ते में सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या लाई हो और मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा, यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को दूर करना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया वहां हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडों को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वो खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसने ससुर जी ने उसकी सास ने कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत सा धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बना लो। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल में बनाना। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पूरी रसोई अनाज और अन्न धन से पूरे पकवानों से भर गई। अब यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा कि अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं कैसे कर लूं, और मेरा गणेश जी महाराज की कहानी मैं नियम से सुनती हूँ, जब तक मैं कहानी गणेश भगवान की नहीं सुनूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कथा कहानी सुनी और गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब यह सब देखकर सास और बहू भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और सोचने लगी, बहू तो बहुत अच्छी आई। फिर सास बहू खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान को प्रसाद बांटने गए। तभी उसके पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम्हारे घर में दाल चावल भी नहीं थे, वो भी तुम मुझसे उधार लेके गई, और अब इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आ गया कि तुम ये मिठाइयाँ बांट रही हो। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के नाम की कहानी कहती है, ये सब उसी का फल है। अब सास की बात सुनकर पड़ोसन को भी बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी कहा करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने से पड़ोसन का घर भी अन्न धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने पोती पर और उसकी दादी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। सुनते हैं कार्तिक मास के गंगा स्नान की दूसरी कथा। एक समय की बात है, गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वो बूढ़ी औरत हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान और पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मेरा मन भी बहुत कर रहा है आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाने का, मैं भी जाना चाहती हूँ। तब सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तो तुम मेरे साथ गई तो अगर तो घर का कामकाज कौन करेगा, यह भी तो देखना है। अब यह कहकर बुढ़िया माई तो अपना सामान वगैरह लेकर गंगा किनारे चली गई। अब उधर घर पर बहू रह तो रही थी, पर उसका मन कार्तिक स्नान करने का था। उसने सोचा, अगर घर के बर्तनों में ही पानी मिल जाता है तो मैं घर पर ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था, बहू उसी में स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इतना कहते ही साथ गंगा माता आ गई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। अब तो हर रोज सुबह जल्दी उठती, इसी तरह कहती रोज सवेरे ही वो गंगा स्नान कर लेती। एक दूसरी तरफ सास जब गंगा की नदी में स्नान कर रही होती है तो एक रोज उसकी कान की बाली नदी में बह जाती है। उसने बहुत ढूंढा पर बाली नहीं मिली। उधर दूसरी तरफ घर में बहू नहाने बैठी हुई थी। उसने फिर वही शब्द
गाय मन चंगा तो कठौती में गंगा। और फिर गंगा माता उसके बर्तनों में आ गई। बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहू को कान की बाली भी मिली। अब कान की बाली देखते ही वो तो पहचान गई, अरे या तो ये माँ जी की बाली है। उसने बाली संभाल के रख ली। अब जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सास कार्तिक स्नान करके वापस घर आई। अब तो बड़ी दुखी हुई। बहू ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तब सास ने सारी बात बता दी। बहू करने तो अच्छा गई थी और मेरी कान की बाली खो गई। तो बहू ने बोला। बहू ने कान की बाली वापस लाकर अपनी सास को दे दी। अब उसकी सास ने पूछा कि यह बाली तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो नदी में बाली को बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई, कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती थी और गंगा माता हर रोज यानी घर में गंगा जल दे जाती थी और उसी गंगा स्नान से गंगा स्नान कर लेती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरी बहू तो कितनी संस्कारी है और मन ही मन साफ है इसका, तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थी और इसको कार्तिक स्नान कराती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल गंगा स्नान करने लगी और कथा कहानी कहती सुनती। इस तरह से जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है, इस कथा को कहता है, सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गंगा माता, जैसी आपने बहू पर कृपा करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलो गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पीवो राम, सूत के पल का पटोरा, चाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम। माता का 12 साल का नितनेम की यह कहानी कहने का नियम था। सीता माता कहानी कहती और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी अब किससे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं की पाल पे जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कथा कहानी सुन लिया करेंगी। सीता माता कुएं पे जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम कहानी का नियम है और तुम सुन लो। तो बहू बोली, अगर मैं आपकी नितनेम की कथा सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, पानी भरी और चली गई। जब घर पहुंची तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोस्त सर पर लेके आई हो? बहू बोली, सासू जी कुएं पर एक औरत बैठी थी और कह रही थी, मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अब अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पे पहुंची। उसने देखा सीता माता कुएं पे बैठी हुई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी एक या क्या 4 बार सुनूंगी, सुनाओ मुझे। सीता माता ने कहानी कही, सास ने सुनी। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम की हो गई, जैसे पहले थी वैसी हो गई, घड़ा सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुमने सब कैसे सही किया? सासू बोली, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई। अब दोनों ही बड़ी खुश हुई। बहू ने पूछा, माँ जी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, तू भी रोज सुन लिया कर। सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कहानी कह सुन लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा सी आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी तक तो हमने आँच जलाई भी नहीं है। वो तो बोली, तुम तो सुबह 4 बजे ही उठ जाती हो, अभी तक क्या कर रही थी? तब वो दोनों बोली, हम तो नहा धोकर पूजा पाठ करके सीता जी के नितनेम की कहानी सुन रहे थे। पड़ोसन बोली, कहानी कहानी ये क्या होता है? सासू बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो बहन मुझे भी सुना दो। अब सास बोली, हाँ तू भी सुन ले। सास ने कहानी कही, बहू और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल को फोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम।
राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब पड़ोसन कहने लगी, भगवान बहन कहानी तो बहुत अच्छी है लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उनके भी घर भंडार भर दिया और सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते वालों के भी लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास कर दो। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।